सो ऑलराइट गाइस, स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जिसका है बच्चों एल्डिहाइड और कीटोन्स। सबसे पहले हम लोग बच्चों देख लेते हैं प्रिपरेशन। तो अगर हम लोग बात करें ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल की, अगर हम एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ पीडीसी या फिर कॉपर, तो हमको मिलता है बच्चों एल्डिहाइड। ठीक है ना। अगर ये 1 डिग्री एल्कोहल होता है तो बच्चों हमको मिलता है एल्डिहाइड, और अगर ये 2 डिग्री होता है तो बच्चों हमको मिलता है कीटोन। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन की प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों हमारे पास में क्या तरीका है प्रिपरेशन करने का। नेक्स्ट तरीका बच्चों हमारे पास में हाइड्रोलिसिस ऑफ जेम डायहाइड्स। ठीक है ना। जेम डायहाइड्स क्या होते हैं बच्चों, सेम कार्बन पर दो हेलोजेंस लगे तो हम जेम डायहाइड्स कहते हैं। इसकी अगर हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं मतलब सीएल को आप ओएच से चेंज कर दो, सीएल को आप ओएच से चेंज कर दो, सिंपल तरीका, सीएल को आप ओएच से चेंज कर दो, बस दो एच संग में ले सकते, तो ये फाइनली हमारा डबल बॉन्ड ओ बन जाएगा और ये एल्डिहाइड बन जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से रिएक्शन हो जाएगी बच्चों हमारी कीटोन के लिए। ठीक है ना। हाँ, तो नेक्स्ट हमारे पास बच्चों रिएक्शन है फ्रॉम ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड। तो एसिड को सबसे पहले हम लोग रिएक्ट कराते हैं बच्चों कैल्शियम+2, फिर उसके बाद हमको कुछ इस तरीके का कंपाउंड मिलता है लाइक दिस CH3 C डबल बॉन्ड O। ठीक है ना, एच निकाल देते हैं और कैल्शियम से इस तरीके से हम लोग उसे जोड़ देते हैं। ठीक है, इस तरीके का कंपाउंड मिलता है। फिर क्या होता है बच्चों, जब हम लोग इसे हीट करते हैं ड्राई डिस्टिलेशन में, तो उसके बाद हम लोग जब हीट करते हैं तो पहले निकलता है यहाँ से कैल्शियम ऑक्साइड निकल जाता है और ये CO2 निकल जाता है, और बचा वो कंपाउंड हमारा तो CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3 हमारा जुड़ जाता है। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 हमको मिल जाता है। देखते हैं बच्चों हमारे पास में नेक्स्ट रिएक्शन क्या है। नेक्स्ट रिएक्शन है फ्रॉम एसिड हैलाइड। ठीक है ना। तो एसिड हैलाइड से हम लोग किस तरीके से बनाते हैं, तो अगर हमको एसिड हैलाइड से बनाना है तो एसिड हैलाइड की आप रिएक्शन करा दो H2PDBS4 क्यूनिलन और सल्फर, इसे हम रोजनवुड कैटलिस्ट कहते हैं। इससे हमको ऐसे एल्डिहाइड मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में रिएक्शन है एटार्स रिएक्शन। एटार्स रिएक्शन बेसिकली होती है टोलुइन पर। टोलुइन की जब हम रिएक्शन कराते हैं CrO2Cl2 और CS2 की से, तो हमको मिल जाता है बच्चों ये बेंजल्डिहाइड कंपाउंड। नेक्स्ट हम लोग एटार्स रिएक्शन एक और होती है जिसमें हम लोग सेम टोलुइन की रिएक्शन करा सकते हैं CrO3 और CH3CO, ये बेसिकली एसिटिक एनहाइड्राइड है, और H3O+ और हीटिंग, तो हमको मिल जाता है बच्चों बेंजल्डिहाइड। ठीक है ना। ये दोनों ही एटार्स रिएक्शन है, इन दोनों ही रिएक्शन से हम लोग बच्चों एल्डिहाइड बनाते हैं बेंजल्डिहाइड को। ठीक है, चलो नेक्स्ट बच्चों हमारे पास में रिएक्शन है गाटरमान कोच रिएक्शन। तो गाटरमान कोच रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप नाम देखें गाटरमान कोच का, तो ये आपको कोच में OC दिख रहा है, इसको उल्टा कर दो बस CO। तो बेंजीन की जब रिएक्शन कराते हैं बच्चों हम लोग CO प्लस HCl से एनाइड्रस AlCl प्रेजेंस में, तो हमको बेंजल्डिहाइड मिलता है जो कि एक एल्डिहाइड है। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास में प्रिपरेशन का मेथड है बाय एसिड हाइड्रोलाइसिस ऑफ फॉलोड बाय हीटिंग बीटा कीटो एस्टर। ठीक है ना। तो बेसिकली ये क्या है बच्चों, ईस्टर है, ये हो गया अल्फा पोजीशन, ये हो गई बीटा पोजीशन, तो ये हो गया बच्चों ईस्टर और बीटा पे कीटोन, तो इसे कहते हैं बच्चों बीटा कीटो ईस्टर। सबसे पहले इसका कर दो हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस हम लोग पढ़ चुके हैं, हाइड्रोलिसिस के ऊपर वीडियो आ चुकी है। ठीक है, तो पहले इसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे। हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये कंपाउंड हमको मिल जाएगा। उसके बाद जब हम लोग हीटिंग करेंगे, तो जो हमने हीटिंग डीकार्बोक्सिलेशन के दो तरीके पढ़े थे, बेसिकली हमने डीकार्बोक्सिलेशन करने के दो तरीके पढ़े, पहला सोडा लाइम से, दूसरा हमारा हीटिंग से, तो ये दूसरा वाला प्रोसेस है। ठीक है ना। तो आई होप आपको नहीं पता, आई होप आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो आप वीडियो देख सकते हो, ये आपको मिल जाएगा एल्केन वाली वीडियो के अंदर। ठीक है, चलो नेक्स्ट बच्चों हमारी रिएक्शन है। नेक्स्ट बच्चों हम लोग देखते हैं किस तरीके से कार्बनिक कंपाउंड्स रिएक्ट करते हैं। ठीक है ना, एक एक करके देखते हैं। अगर इसको पानी से रिएक्ट करवाएं तो पानी से रिएक्ट करवाते हैं तो ये हाइड्रेट बना लेता है। ठीक है ना। तो जो हमारा ये डबल बॉन्ड O है, ये OH में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन हमें पता है ये दो OH कभी संग में रहते हैं तो ये ज्यादातर अनस्टेबल रहते हैं, बहुत ही कम ऐसे हाइड्रेट्स हैं जो स्टेबल हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों हम लोग ROH की रिएक्शन। तो ROH की रिएक्शन की मैं आपको सिंपल सी ट्रिक बता देता हूँ। अगर कोई भी कार्बन कंपाउंड है उस पर आपको ROH की रिएक्शन करानी है, तो आप इस तरीके से उसको सबसे पहले लिख लें, फिर उसके बाद आप इसमें से पानी निकाल दें। पानी कैसे निकालेंगे, देखो इस तरीके से, ये H2O निकाल दिया आपने, तो क्या कंपाउंड बचा आपका, ये CCOR और ये OR। ठीक है ना। तो ये बेसिकली सिंपल सी ट्रिक थी आपकी एल्डिहाइड या कीटोन पर ROH से रिएक्शन कराने पर। ठीक है, इसमें एक बात बच्चों ध्यान रखना है कि अगर ये एल्डिहाइड होता है तो इसी कंपाउंड को हम कहते हैं एसिटल, अगर ये कीटोन होता है तो इस कंपाउंड को हम कीटल कहते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं बच्चों नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किस तरीके से होता है, तो बहुत ही सिंपल है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एडिशन। तो हमें पता है कि ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बेसिकली क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल हो जाता है, इसमें से R- न्यूक्लियोफाइल काम करता है, फिर ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करता है और इसकी इस तरीके से ओपनिंग हो जाती है, फिर हम इसमें पानी डाल देते हैं, तो उसके बाद में हमको ये इस तरीके से कंपाउंड मिल जाता है। ठीक है ना, ये R अटैक आया, उसके बाद में ये पानी डाल दिया तो O- ये OH बन गया। ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद देखते हैं बच्चों एडिशन ऑफ HCN। तो HCN में CN- न्यूक्लियोफाइल और H+, और CN- बच्चों सेम तरीके से अटैक करेगा, ये CN लग गया, उसके बाद में O- बनेगा, हम पानी डाल देंगे तो ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी कंपाउंड को हम कहते हैं बच्चों साइनोहाइड्रीन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट देखते हैं बच्चों एडिशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया किस तरीके से ऐड होती है। सिंपल, अगर आप एल्डिहाइड पे अमोनिया ऐड कर दोगे तो आपको इमीन कंपाउंड मिल जाएगा, जो कि जनरली नहीं बनते हैं, अनस्टेबल होते हैं, लेकिन ठीक है ये काम आपको, लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो हमारे एल्डिहाइड्स होते हैं इस पर अमोनिया की रिएक्शन कराने में हमको इमीन कंपाउंड्स मिलते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट बच्चों हम लोग देखते हैं एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स। ठीक है ना, अमोनिया डेरिवेटिव्स कैसे कार्बन कंपाउंड के साथ में रिएक्ट करते हैं। बिल्कुल एक तरीका है, सारी रिएक्शन हो जाएंगी एक तरीके से, सारी रिएक्शन हो जाएंगी, बस ध्यान सुन लो। देखो ये आपका कुछ भी एक कंपाउंड मिल जाएगा हमको, कार्बोनिल का कोई भी कंपाउंड हो सकता है, प्लस ये हमको मिल गया बच्चों NH2Z अमोनिया का डेरिवेटिव। अब Z कुछ भी हो सकता है, भी हम आगे देखेंगे। ठीक है, बस आपको क्या करना है, इस तरीके से पानी निकाल देना है। ठीक है, तो क्या कंपाउंड बन जाएगा, C डबल बॉन्ड NZ, बस इतनी सी रिएक्शन करनी है। ठीक है, चलो अगर ये ZOH है तो इसका नाम हो जाएगा बच्चों हाइड्रोक्सिलेमीन, कंपाउंड मिल जाएगा हमको ऑक्साइम। बिल्कुल सेम तरीका बनाने का जो भी मैंने आपको बताया। अगर ये ZNH2 होता है तो ये हाइड्राजीन हो जाएगा और कंपाउंड मिलेगा हमको हाइड्राजोन। और देख लेते हैं इसकी और फर्दर रिएक्शंस क्या क्या हैं, नीचे चलते हैं थोड़ा सा। हाँ चलो, नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास में, अगर हम लोग NH2Z में NHPH लगा देंगे तो ये बन जाएगा फिनाइल हाइड्राजीन और हम कंपाउंड मिलेगा फिनाइल हाइड्राजोन। रिएक्शन करने का बिल्कुल सेम तरीका जो मैंने सिखाया आपको, उसकी यहाँ पे उसकी जगह पर हम इतना सब कुछ लगा देंगे Z की जगह पे, तो हमको कंपाउंड मिलेगा 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, और इसका जो कंपाउंड बनेगा प्रोडक्ट वो बनेगा 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। ठीक है, सेम रिएक्शन करने का तरीका। ठीक है, इसकी यहाँ पर अगर ये लगा देंगे तो इस पूरे कंपाउंड को हम लोग कहते हैं बच्चों सेमी कार्बाजाइल, और जो हमको प्रोडक्ट मिलता है उसका नाम होता है सेमी कार्बाजोन। रिएक्शन करने का तरीका सेम, फिर बोल रहा हूँ। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, हमारी रिएक्शन है बैकमैन्स रीअरेंजमेंट। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। बेसिकली रिएक्शन में क्या करना है आपको, सबसे पहले तो आपको क्या दिया रहता है, कार्बोनिल कंपाउंड, उसकी रिएक्शन होती है सबसे पहले NH2OH से। तो सिंपल जो कंपाउंड अभी हमने बनाना सीखा वो बन गया ये। ठीक है, ऑक्साइम बन गया ये। ठीक है ना, ये हाइड्रोक्सिलेमीन से रिएक्शन कर भाई ऑक्साइम बन गया। अब जब आप इसमें H2SO4 या PCl5 या SOCl2 या POCl3 डालते हो तो ये इस तरीके का अमाइड कंपाउंड बनता है। क्या बनता है बच्चों, अमाइड कंपाउंड। ठीक है, इसमें आपको ध्यान रखना है एंटी एल्काइल शिफ्ट होता है। क्या शिफ्ट होता है, एंटी एल्काइल। OH के ये देखो, OH के ये सामने वाला ग्रुप होगा ना, आप ऐसा ध्यान रखो कि OH के ये सामने वाला ग्रुप होगा वो शिफ्ट होगा। कौन शिफ्ट होगा, OH के सामने वाला ग्रुप। ठीक है, तो ये R2 शिफ्ट होकर इधर आ जाता है और ये इस तरीके से अमाइड कंपाउंड हमें मिल जाता है। नेक्स्ट की पॉइंट इसका क्या ध्यान रखना है, ऑक्साइम इज ऑक्सीडाइज्ड टू एमाइड। तो बेसिकली हमारे पास में क्या था, पहले ऑक्साइम था, फिर इसका ऑक्सीडेशन हो गया, किसमें कन्वर्ट हो गया बच्चों, अमाइड में। ठीक है, चलो अगर आप लेना चाहते हैं अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन तो जरूर यूज करें मेरा कोड PRINCEJIN विदाउट एनी स्पेस, आपको मिलेगा इंस्टेंट 10% डिस्काउंट। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं बच्चों, कंडेंसेशन रिएक्शन। तो कंडेंसेशन रिएक्शन में बेसिकली हमारे पास में क्या है बच्चों, कंडेंसेशन रिएक्शन में ये है बच्चों हमारे पास में एल्डोल। ये मैं इसका नाम लिखना भूल गया कि एल्डोल रिएक्शन है। क्या है बच्चों, ये एल्डोल रिएक्शन, कंडेंसेशन की पहली रिएक्शन है एल्डोल। ठीक है, एल्डोल रिएक्शन बेसिकली हमारे कौन कौन देते हैं, पहले ये समझ लेते हैं। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स विद अल्फा हाइड्रोजन गिव कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन्स जिनके पास में अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वो कंडेंसेशन रिएक्शन देते हैं। अब इस रिएक्शन का रिएजेंट क्या होता है वो देख लेते हैं। डाइल्यूट NaOH, वीक बेस आप कोई सा भी ले सकते हो, वो सारे इसके बेसिकली रिएजेंट्स होते हैं। ठीक है, कंपाउंड बनता है ये। अब भैया इसको कैसे ध्यान रखेंगे, सिंपल सी ट्रिक बताऊंगा मैं और आपको ध्यान रह जाएगा। ठीक है, कोई भी एल्डिहाइड आ जाए आपके पास में, कोई भी एल्डिहाइड आ जाए, ठीक है, सपोज कर लेते हैं आपके पास में ये एल्डिहाइड आ गया और उन्होंने बोला है इसकी हम वीक बेस से रिएक्शन करा रहे हैं और हीट भी करा रहे हैं साथ में, इसका नाम समझ गए, एल्डोल है। ठीक है, कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन इन प्रेजेंस ऑफ वीक बेस एल्डोल रिएक्शन देता है। ठीक है, रिएक्शन कैसे कराना है देखो, सिंपली इसका ऑक्सीजन ले लिया, अब दूसरे के अल्फा हाइड्रोजन लेना है। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन कौन से होते हैं भैया बता दो, ये जो सी होता है, ये जो सी होता है जिसपे ये डबल बॉन्ड ओ लगा रहता है, इसके बाजू वाला सी, इसको हम अल्फा, इस पे जो हाइड्रोजन होते हैं उसे हम अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। ठीक है, तो इसके अल्फा हाइड्रोजन ये रहे दो। ठीक है, दूसरे वाला, अब एक और कंपाउंड लो से मिला। ठीक है, इधर स्पेस कम है, मैं आपको इधर बताता हूँ। देखो ये पहला वाला हो गया हमारा RCH2 CH डबल बॉन्ड O। अब यही सेम कंपाउंड दूसरा ले रहे हैं जिसमें हम यूज कर रहे हैं इसके अल्फा हाइड्रोजन्स, तो ये R और ये C, ये CH2 ले लिए और यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों CHO। ठीक है, और यहाँ पर आप क्या करें, सिंपली वाटर को निकाल दें। क्या कंपाउंड बन गया देखो, RCH2CH डबल बॉन्ड C R और यहाँ पर CHO। यहाँ पर क्या बच जाएगा, 4 बॉन्ड हो गए ना। हाँ ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है, CHO उन्होंने, मैंने ऊपर लिख दिया, यहाँ पर नीचे लिख दिया, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, सेम है। ठीक है, तो आई होप आपको ट्रिक समझ आ गई होगी, मैंने लिख के भी दी है ट्रिक जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं है। रिएजेंट्स आर वीक बेसिस, डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट OH, एक्वस Na2CO3, एक्वस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कोई सा भी आप ले सकते हो।
चलो नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं बच्चों, क्रॉस एल्डोल पे। एल्डोल काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों हमारी क्रॉस अल्डोल रिएक्शन। इसमें क्या होता है, ध्यान से सुन लें आप। दो डिफरेंट तरीके हमारे को एल्डिहाइड दे दिए तो क्रॉस अल्डोल होगी। अगर एक ही एल्डिहाइड दिया है तो नॉर्मल एल्डोल होने वाली है। अगर दो डिफरेंट तरीके के एल्डिहाइड दे दिए तो क्रॉस अल्डोल होने वाली है, ठीक है। तो भैया इसमें से हम कैसे डिसाइड करेंगे किसका ऑक्सीजन यूज करें किसका हाइड्रोजन यूज करें? तो इसका आपको भैया बिल्कुल सिंपल तरीका बता रहे हैं। जिसका डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा होगा, जिस सी डबल बॉन्ड ओ पे डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा होगा, दोबारा सुनो, जिस सी डबल बॉन्ड ओ पे डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा होगा उसका हम डबल बॉन्ड यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों में चेक करें, ये एल्डिहाइड और ये कीटोन है, तो आपको पता होता है एल्डिहाइड का जो डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा होता है, एल्डिहाइड के सी डबल बॉन्ड ओ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है, तो इसका ऑक्सीजन यूज होगा और इसके अल्फा हाइड्रोजन यूज होंगे। तो ऐसा इन दोनों दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक मेजर बनेगा एक माइनर बनेगा। तो मेजर कौन सा होगा, जिसका डेल्टा पॉजिटिव सी डबल बॉन्ड ओ, जिस पे डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा होगा उसका सी डबल बॉन्ड ओ अगर हम यूज करेंगे तो उससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो मेजर होगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हुई होगी, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो सकती है, दोबारा सुन लेना एक बार, ठीक है। चलो, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, दो प्रोडक्ट बनेंगे मेजर और माइनर। चलो नेक्स्ट बच्चों हमारे पास में रिएक्शन है परकिंस कंडेंसेशन रिएक्शन। परकिंस कंडेंसेशन रिएक्शन बेसिकली होती है हमारी बेंजल्डिहाइड और हमारी एसिड एनहाइड्राइड के बीच में, ठीक है ना बच्चों। और इसका जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है सिनेमिक एसिड, ठीक है ना। ये थोड़ी सी मिसलेनियस रिएक्शन है, कभी कभी पूछ ली जाती है। चलो चलते हैं बच्चों नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ, देखते हैं हमारे पास में नेक्स्ट रिएक्शन क्या है। क्नो-वेनेजल रिएक्शन, ठीक है ना। क्नो-वेनेजल भी एक मिसलिनियस रिएक्शन है। ये बेसिकली हमारी होती है इस तरीके के कंपाउंड पे जिसमें दो डाइस्टर्स टाइप्स कंपाउंड, ठीक है ना। सबसे पहले इसकी रिएक्शन होती है बेस से, तो ये जो एसिडिक एच होता है इसको निकालता है और इस तरीके से न्यूक्लियोफाइल में कन्वर्ट करता है। ये दूसरे कार्बोनिल पर जाकर फिर अटैक करता है और इस तरीके कंपाउंड बना लेता है। फिर इसकी हम फर्दर हाइड्रोलिसिस कराते हैं, कुछ इस तरीके कंपाउंड हमको मिल जाता है। हाइड्रोलिसिस करना वगैरह वो मैंने आपको एक वीडियो में सिखा रखा है, तो आप चेक कर सकते हो। फिर इसकी हीटिंग करते हैं तो हमको इस तरीके कंपाउंड मिल जाता है। आप खुद से एक बार करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारे पास में बच्चों कौन सी रिएक्शन है, टिशन को, टशन को नहीं टिशन को, ठीक है। टशन में नहीं रहने का, टिशन को में रहने का चलो चलो टिशन को रिएक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। दिस रिएक्शन इज सिमिलर टू कैनिजारो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पॉइंट जेई में भी आ चुका है एक बार, ठीक है ना। ये रिएक्शन बिल्कुल कैनिजारो की तरह होती है। अभी आपने कैनिजारो नहीं पढ़ी, अभी पढ़ लोगे तो समझ जाओगे, ठीक है। मैं बता देता हूँ यहाँ पे लेकिन। तो बेसिकली रिएक्शन एल्डिहाइड के संग में होती है। इसका जो रिएजेंट है AlOET3 होल थ्राइस, ठीक है ना, AlOET होल थ्राइस, ठीक है। तो इसमें क्या बनता है, एल्डिहाइड एक बार एसिड में कन्वर्ट होता है और साथ में ही एल्कोहल में कन्वर्ट होता है, फिर बेसिकली ये ईस्टर बन जाता है। ये हमारी टिशन को रिएक्शन है, बिल्कुल सिमिलर है कैनिजारो की तरह। कैनिजारो में इस तरीके के प्रोडक्ट बनते हैं, एक एल्डिहाइड आपका एक बार एसिड में कन्वर्ट होता है और साथ में एल्कोहल में भी कन्वर्ट होता है कैनिजारो में, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं बच्चों हमारा हेलोफॉर्म रिएक्शन की तरफ। तो हेलोफॉर्म रिएक्शन बेसिकली होती है दो तरीके कंपाउंड्स पे, इस तरीके के, या तो आपका कंपाउंड इस फॉर्म का हो CH3 C डबल बॉन्ड OR, आर में आपका क्या क्या हो सकता है, इन सबको छोड़ के कुछ भी हो सकता है, ठीक है। या आपका कंपाउंड इस तरीके का हो CH3CHOHR, ठीक है। तो इस तरीके का कंपाउंड हो तो वो हेलोफॉर्म रिएक्शन दे देते हैं, ठीक है। रिएजेंट क्या है हेलोफॉर्म रिएक्शन का, X2 प्लस NaOH, X2 प्लस QH, XO माइनस Na प्लस। कंपाउंड क्या बनता है CHX3 और RCOO माइनस Na प्लस, ठीक है। द कंपाउंड विच गिव हेलोफॉर्म रिएक्शन गिव पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है ना। यही आयोडोफॉर्म टेस्ट भी बेसिकली यही होता है कि जो कंपाउंड्स आपके हेलोफॉर्म रिएक्शन दे देते हैं, मतलब इस तरीके कंपाउंड्स, और R उसमें ये नहीं हो सकता, OHNS2X ये और OR, ठीक है ना। तो जो कंपाउंड हेलोफॉर्म रिएक्शन दे देंगे वो आयोडोफॉर्म पॉजिटिव दे देंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं दूसरी रिएक्शंस की तरफ। क्या है हमारे पास में, बेयर्स ब्लीजर ऑक्सीडेशन। ये रिएक्शन भी मिसलिनियस ही आती है। कीटोन की रिएक्शन अगर आप पर एसिड के साथ में करा दे तो बीच में एक ऑक्सीजन एंटर हो जाता है, ठीक है। पर एसिड कौन कौन से हैं, PA PBA, ये सारे पर एसिड होते हैं, ठीक है ना। PA है पर एसिटिक एसिड, PBA पर बेंजोइक एसिड, ठीक है ना। चलो ये हो गया हमारा रिएक्शन। नेक्स्ट कौन सी रिएक्शन है बच्चों हमारे पास में, बेंजिलिक बेंजिल वेंजिलिक एसिड, ठीक है ना। ये भी एक मिसलिनियस रिएक्शन है। बेसिकली रिएक्शन होती है डाई कीटो, एडजेसेंट डाई कीटो कंपाउंड्स पे, ठीक है। और इसमें OH माइनस रिएक्ट करता है तो बेसिकली हमको कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट मिल जाता है। मैं इसके पूरी डिटेल्ड उस मैकेनिज्म में नहीं जाऊंगा, अगर आपको मैकेनिज्म चाहिए तो मुझको कमेंट कर देना, मैकेनिज्म आपको दे दूंगा, ठीक है ना, अगर आपको चाहिए तो, ठीक है। चलो नेक्स्ट बच्चों हमारी रिएक्शन है कैनिजारो रिएक्शन। आ गई हमारी कैनिजारो रिएक्शन, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं रिएक्शन होती कहाँ है, तो इसके की पॉइंट्स पर चलते हैं डायरेक्ट पहले, ठीक है। तो इसके की पॉइंट्स देखते हैं।
एल्डिहाइड विथ नो अल्फा हाइड्रोजन गिव कैनिजारो। ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं, अल्फा हाइड्रोजन कौन से होते हैं बच्चों, सी डबल बॉन्ड ओ के बाजू में जो सी लगे रहते हैं उन पर प्रेजेंट हाइड्रोजन को हम अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं, ठीक है। तो जो एल्डिहाइड जिनके पास में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते वो कैनिजारो देते हैं। रिएजेंट क्या यूज होता है इसमें, बेसिकली स्ट्रॉन्ग बेसिस, कंसंट्रेटेड NaOH, कंसंट्रेटेड KOH, ये सारे स्ट्रॉन्ग बेसिस इसके रिएजेंट्स होते हैं, ठीक है। कम प्रोडक्ट क्या बनता है, ये जो होता है ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन दोनों होता है इसमें। तो एल्डिहाइड एक बार ऑक्सीडाइज होकर एसिड बनाता है, एक बार रिड्यूस होकर हमारा एल्कोहल बनाता है, ठीक है। तो सेल्फ कैनिजारो इज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन साथ में रिडक्शन भी होता है, ठीक है। तो इसको हम कैनिजारो रिएक्शन कहते हैं। बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको जिससे आपको क्लियरिटी हो जाए थोड़ी सी। तो देखो ये भी एक एल्डिहाइड है जिसके पास में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो अगर हम इस पे कैनिजारो कराएंगे स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में, तो एक बार ये क्या बना लेगा बच्चों, हमारा एसिड, और दूसरी बार बना लेगा एल्कोहल CH2OH, ठीक है। तो आई होप आपको ये रिएक्शन क्लियर हो गई होगी। रेट ऑफ एल्डोल इज ग्रेटर देन कैनिजारो, तो एल्डोल की रेट कैनिजारो से ज्यादा होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब चलते हैं बच्चों क्रॉस कैनिजारो की तरफ। जिस तरीके से हमने क्रॉस एल्डोल पढ़ी थी इसी तरीके से क्रॉस कैनिजारो भी होती है। तो क्रॉस कैनिजारो काफी सिंपल, बस आपको क्या करना है, जैसे हमने क्रॉस एल्डोल में देखा था दो तरीके के एल्डिहाइड दिए होंगे, इसी तरीके से क्रॉस कैनिजारो में दो तरीके के एल्डिहाइड दिए होंगे, ठीक है। अब इसमें हमें डिसाइड करना पड़ेगा कौन सा हमारा जो रिएक्टेंट है वो एसिड में कन्वर्ट होगा, कौन सा हमारा रिएक्टेंट एल्कोहल में कन्वर्ट होगा। तो इसको डिसाइड करने के लिए बहुत सिंपल सा तरीका है। तरीका ये है, जिस सी डबल बॉन्ड ओ पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा वो एसिड में कन्वर्ट होगा। क्लियर। तो अगर हम बात करें HCOH और PHCOH में, तो ये बेसिकली प्लस एम का काम करेगा और यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव काफी कम हो जाएगा, इसका डेल्टा पॉजिटिव काफी ज्यादा रहेगा, ये सब आपको आता होगा मेरे हिसाब से। तो बेसिकली ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा एसिड में और ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा एल्कोहल में, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर होता है हमारा ये चैप्टर का काम खत्म। इसके बाद में इसके हैं बेसिकली टेस्ट, ठीक है ना। तो इसके हमको टेस्ट पढ़ने हैं, किस तरीके से हम लोग कार्बन कंपाउंड को टेस्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहला टेस्ट है बच्चों हमारा A24DNP टेस्ट, जिसे हम कहते हैं। क्या टेस्ट है इसका नाम, इसका नाम है 24DNP टेस्ट, ठीक है ना। ये टेस्ट यूज किया जाता है, आपको ये टेस्ट बता देगा कंपाउंड आपका कार्बोनिल है या नहीं है। ये नहीं बता पाएगा कि कंपाउंड आपका एल्डिहाइड है या कीटोन है, ये नहीं बता पाएगा, ये बता देगा कि कार्बोनिल है या नहीं है। बेसिकली ये टेस्ट हमारे लिए यूज किया जाता है ये पता करने में कि जो कंपाउंड आपने डाला है वो कार्बोनिल है या नहीं है, ठीक है। इसमें डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता कि ये एल्डिहाइड है या कीटोन है, ये नहीं बता सकता, ठीक है। तो कोई भी अगर एल्डिहाइड है या कीटोन है, आपने 24DNP से रिएक्शन कराई, तो आपको ये बेसिकली एक PPT मिल जाता है। अगर PPT का फॉर्मेशन हो गया तो इसका मतलब ये कार्बोनिल कंपाउंड था, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में कौन सा टेस्ट है, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड और कीटोन। अगर आपको डिस्टिंग्विश करना है कि एल्डिहाइड है या कीटोन है, तो देखो आप कोई भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो जो एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करता हो। अगर वो एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो गया एसिड में, ये मतलब समझ लो, या ऐसा समझ लो अगर आपने कोई एक्स कंपाउंड डाला उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला, ठीक है, जो मतलब एसिड में ऑक्सीडाइज करता हो, अगर वो ऑक्सीडाइज होकर एसिड में पहुंच गया इसका मतलब तो एल्डिहाइड था। अगर वो नहीं पहुंचा इसका मतलब कीटोन था 100%, ठीक है ना। इधर CH3 कर लो जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अगर आपने कीटोन पे कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हो वो आगे फर्दर रिएक्ट नहीं करता, वो एसिड में कन्वर्ट नहीं होता, ठीक है। चलो ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों हम लोग टॉलेंस रिएजेंट वाला टेस्ट। ये थोड़े से मिसलिनियस टेस्ट रहते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। हाँ चलो, सबसे पहला हमारा मिसलिनियस में टॉलेंस रिएजेंट वाला टेस्ट। टॉलेंस टेस्ट या मिरर टेस्ट, दोनों में से कुछ भी कह सकते हो आप इसे। ये टेस्ट बेसिकली यूज होते हैं एल्डिहाइड्स के लिए, पता करना है कि एल्डिहाइड है या नहीं है कंपाउंड, ठीक है। टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है, अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट NH4OH प्लस AgNO3, फिर ये कॉम्प्लेक्स बनाता है। मेजर जो रिएक्टेंट काम आता है वो हमारा है Ag प्लस आयन। तो अगर कोई एल्डिहाइड है उसको हम लोग अब टॉलेंस रिएजेंट में डाल देते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है एसिड में और हमको मिलता है Ag की ब्लैक PPT या सिल्वर मिरर भी हम इसे कहते हैं। अगर आपको Ag की ब्लैक PPT मिल गया इसका मतलब ये कंफर्म हो गया ये एल्डिहाइड था, ठीक है। टॉलेंस टेस्ट इज गिवन बाय अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन HCOOH और ग्लूकोज, ये तीनों टॉलेंस टेस्ट देते हैं। एल्डिहाइड तो देते हैं, साथ में ये कंपाउंड भी टॉलेंस टेस्ट देता है, ये कंपाउंड भी देता है और ये भी देता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने फेलिंग टेस्ट की तरफ। तो फेलिंग टेस्ट क्या है बच्चों, इसका रीजन देख लेते हैं। फेलिंग ए और फेलिंग बी, दो रीजन होते हैं इसमें। पहला होता है एक्वस कॉपर सल्फेट .5H2 और दूसरा होता है एल्कलाइन सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ टार्टरिक एसिड, या इसको हम रोशेल सॉल्ट भी कहते हैं। तो अगर आपका कंपाउंड एल्डिहाइड है, आपने उसमें फेलिंग सॉल्यूशन डाल दिया,
तो अगर आपकी रेड पीपीटी आ गई, इसका मतलब ये कंफर्म हो गया वो एल्डिहाइड था। ठीक है, रेड पीपीटी किसकी होती है, कॉपर प्लस आयन की। ठीक है, और हमारा कन्वर्ट हो जाता है RCOO माइनस में, मतलब समझ रहे हो ना, RCHO से एल्डिहाइड से एसिड बन गया, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। ठीक है, और यहाँ पर Cu+2 से Cu+1 में कन्वर्ट हो गया, ये हो गया रिडक्शन। ठीक है, ये रिडॉक्स रिएक्शन है बेसिकली। इसी तरीके से बिल्कुल सिमिलर टेस्ट होता है, बस इसमें चेंज क्या होता है, बेनेडिक्ट टेस्ट होता है, बिल्कुल सिमिलर चीज है, उसमें चेंज क्या होता है, बेनेडिक्ट भी थोड़ा सा अलग होता है। वो था सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ टार्टरिक एसिड, ये है सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ सिट्रिक एसिड, और बाकी पूरी रिएक्शन सेम, कोई भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट अपने टेस्ट की तरफ, वो है बच्चों हमारा शिफ्ट टेस्ट। ठीक है ना, शिफ्ट टेस्ट, तो ये काफी रेयर है, आता नहीं है, लेकिन पढ़ लेते हैं इसको, कभी कभी काम आ जाता है। तो शिफ्ट रिएजेंट, इट इज अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ रोजनालाइन हाइड्रोक्लोराइड whose पिंक कलर हैज बीन डिस्चार्ज बाय पासिंग SO2। ठीक है ना, तो बेसिकली ये जो है रोसनालाइन हाइड्रोक्लोराइड है, इसको अगर आप इसमें से अगर आप SO2 पास कर दोगे तो इसका पिंक कलर डिसअपीयर हो जाता है। अब अगर आपको टेस्ट करना है आपका कंपाउंड एल्डिहाइड है या नहीं है, तो अब आप अपने कंपाउंड X को डाल दो, अगर इसका पिंक कलर वापस रिस्टोर हो गया तो इसका मतलब वो एल्डिहाइड था। ठीक है, एल्डिहाइड रिस्टोर्स पिंक कलर व्हेन ट्रीटेड विद शिफ्ट रिएजेंट। ठीक है ना, मैजेंटा सॉल्यूशन इन H2SO3। ठीक है, नोट में क्या लिखा है, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स गिव्स टॉलेंस टेस्ट ओनली, जो एरोमेटिक एल्डिहाइड हैं वो केवल टॉलेंस टेस्ट देते हैं, बाकी नहीं देते। ठीक है, चलो, तो यहाँ से अपना समाप्त होता है ये एल्डिहाइड कीटोन वाला पार्ट। ठीक है,